Emiway Banta, a rapper, a singer, a songwriter, music composer, is best known for his song Machayenge and फिर से मचाएंगे and various songs like Grind. बट इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों एमवी को मिलता है इतना हेट और उसके बाद भी एमवी लगातार इतने अच्छे व्यूज और इतने अच्छे स्ट्रीम्स और सॉन्ग्स लगातार पुल अप कैसे कर पा रहे हैं। जैसे आपने देखा था लास्ट जो उन्होंने पहला गाना जो एक लेबल को भेजा था, वो लेबल के थ्रू वो बिग बॉस में गए थे और उसके पहले भी उन्होंने काफी स्ट्रीम्स में बता रखा है कि उनको ऑलरेडी ऑफर आ चुका था अपने गाने को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के अंदर। तो ये कैसे काम करता है, इतना हेट होने के बावजूद भी कैसे एमवी कर पा रहे हैं इतने अच्छे से अपने आप को मैनेज, और क्या ये मैनेजमेंट उनकी सही भी है या नहीं, इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। और आपको जानना है कैसे क्या काम करता है एमवी के लिए, क्या सही क्या गलत, लोग क्यों हेट करते हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद अंडरग्राउंड एनीवे जो है वो आज से 4 साल पहले एमवी ने एक गाना डाला था जिसका नाम था समझ में आया गया, और ये छुपा ही नहीं छुपा कि वो ही एक गाना था जिसकी वजह से एमवी बूम होना स्टार्ट करे थे। क्योंकि अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो वो एक ऐसा सर्टेन पीरियड था जहां से मैं हिप हॉप को, मतलब जहां से मैं इंडियन हिप हॉप से इंट्रोड्यूस हुआ था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो लोग हैं वो जरूर इस टाइम पीरियड में जरूर यहीं पे जाना शुरू कर रहा था एमवी को। तो फिलहाल बात करते हैं इतना इतना ज्यादा एमवी को उस समय जो है लगातार रिस्पॉन्स मिल रहे थे, एमवी को अप्रिशिएट किया जा रहा था, एमवी को सपोर्ट कर रहे थे लोग। तो ये कोई छुपाई बात नहीं है। और इस टर्म को याद रखना कि जब एमवी को कोई नहीं जानता था और जब वो बूम हुए तो सभी के सभी एमवी को सपोर्ट कर रहे थे, बावजूद कि रफ्ता एक नॉन पर्सनैलिटी थे। देखो एमवी को हेट इतना क्यों मिलता है, तो देखो ऐसा है कि अब तुम लोग ये कहने लगोगे कि एमवी के लिरिक्स इतने अच्छे नहीं है, तो ब्रो आई डोंट एग्री विद इट। क्योंकि इट्स लाइक कि एमवी से भी खराब जो उतना अच्छा नहीं लिख पाते उनके भी काफी ज्यादा सपोर्टर्स हैं, और वो भी डीएचएच में जो सो कॉल्ड लिरिकल रैपर्स के फैन हैं होते हैं, जो ऑडियंस वो भी उन रैपर्स को सुनते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये ऐसा एमवी के केस में क्यों नहीं? तो देखो इट्स लाइक कि पर्सनल ग्रजेस, जब मेरा कोई मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है और उसके अगेंस्ट कोई दूसरा आर्टिस्ट कुछ शॉट्स ले रहा है और वो लगातार उसको पोक करे जा रहा है, बैटल जब उनके बीच हो चुका है, और उसके बावजूद यानी कि दो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट और एमवे के बीच में ऑलरेडी फाइट हो चुकी है, और यदि मेरा फेवरेट आर्टिस्ट उसके अपोनेंट से लड़ रहा है, यानी कि वो अपोनेंट भी मेरा एक समवेयर समहाउ मेरे दिल के अंदर वो जो ग्रजेस आ जाएंगे कि भाई वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का अपोनेंट है, तो आई विल हेट एनीवे और एनी हाउ फॉर लाइक just to support my favorite artist। डीएचएच को कुछ काइंडा ग्रुप डोमिनेट करती है, और कह सकते कुछ आर्टिस्ट डोमिनेट करते हैं। तो हम जहाँ पे थे कि एमवी को इतने लाइक डिसेंट लिरिक्स तुम कहते हो और वीक लिरिक्स कहते हो, और उसके बावजूद एमसी स्टैन बादशाह टाइप के आर्टिस्ट को तुम अप्रिशिएट करने लगते हो। अगर बात करें हाल में ही एक सॉन्ग आया था सीधे मौत का, बेसिकली मिक्स टेप, और उसमें बादशाह का फीचरिंग था, और वो जो लिरिक्स बादशाह के थे इट वाज नॉट टू लाइक टू लिरिकल, एक बेसिक लिरिक्स था, डिसेंट था, और उसके बावजूद भी लोग इतना हाइप अप कर रहे थे। फैन पेजेस जो होते हैं लाइक हिप हॉप फैन पेजेस, लिरिकल फैन पेजेस, वो बादशाह को सपोर्ट कर रहे थे कि बादशाह डिड हिज जॉब ब्ला 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 एंड ऑल। बट एक्चुअल में वैसा कुछ था ही नहीं, इतना कुछ एकदम हार्ड वाला, या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इतना कुछ लिरिकल था भी नहीं। इट वाज बेसिक, लिटरली डिसेंट एंड बेसिक। आई नो जिसे बादशाह लिखते हैं उस हिसाब से काफी ऊपर था, बट स्टिल एमवे हैज दैट कैपेबिलिटी जो इससे कई गुना अच्छा लिख सकता है। आई मीन लिखता है ऑब्वियसली, अगर तुमने सुना है तो। और इट्स लाइक कि जब मेरे फेवरेट आर्टिस्ट और मेरा एक दूसरा आर्टिस्ट, डीएचएच का दूसरा आर्टिस्ट के बीच फाइट हो चुका है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो दूसरा जो आर्टिस्ट है, जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट का ओपोनेंट है, वो ज्यादा बूम करे। और उसके बावजूद भी एमवे लगातार अपने सिंपल लिरिक्स से तुम्हारे शो कॉल्ड वो टर्म दे देते हो जो सिंपल लिरिक्स और वीक लिरिक्स से लगातार नंबर पुल कर पा रहा है और करते आ रहा है। तो इस वजह से हेट काइंड ऑफ बढ़ते जा रहा है, और ये नॉर्मल सी बात है, सिर्फ एमवे के साथ नहीं, ये आप ले सकते हो कृष्णा के साथ, ये आप ले सकते हो बेला के साथ, और ये आप ले सकते हो कलम इंक के साथ। एज ऑफ बेला, आई नो बेला को अभी भी कुछ आर्टिस्ट शो कॉल्ड आर्टिस्ट नहीं, आई मीन फैन पेजेस कह देंगे कि ही इज गुड, ही इज दैट, वो तब जब बेला सामने से कॉल आउट करने लगता है फैन पेजेस को, वरना पहले दे वर हेटिंग ऑन हिम, लिटरली दे वर हेटिंग ऑन हिम। एमवे जैसा आर्टिस्ट मैंने अभी तक डीएचएच में देखा नहीं है जो लगातार हर एक जनरा को हिट कर चुका है, हर एक जनरा में अपना बेस्ट दे चुका है, एंड दैट्स व्हाट आई रिस्पेक्ट अबाउट हिम। वो लगातार करता हुआ आ रहा है एंड आई रिस्पेक्ट इट। सो बात कर लेते हैं कि
सिंपल कंक्लूजन यही है हिट का कि ही इज बूमिंग, लाइक लगातार वो नंबर्स कर पा रहा है, वो भी इनके सो कॉल्ड वीक लिरिक्स के साथ। एंड या उसमें से जो मेन गाने काम कर गए थे वो थे मचाएंगे सीरीज एंड काफी अदर सॉन्ग्स लाइक ग्राइंड एंड ऑल। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और वो जो हेट करते हैं उनको यही चाहिए कि इतने कम लिरिक्स के साथ, इतने डिसेंट से लिरिक्स के साथ एमिवे कैसे नंबर्स पुल कर पा रहा है, और जो कि उनका आर्टिस्ट नहीं कर पा रहा। ये फैक्ट है। अब तुम मुझे उसके लिए हेट दो या नहीं दो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट इट इज व्हाट इट इज। अगर तुम्हारा आर्टिस्ट इतना 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 अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा आर्टिस्ट नंबर पुल कर सके, तो ब्रो आस्क देम टू मेक सॉन्ग लाइक व्हाट पीपल लाइक। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर एक आर्टिस्ट जिस चीज से, जिस जनरा से वो नंबर पुल कर पा रहा है, तो वो क्यों ना बनाए। रिसेप्शन बेसिकली हम सेइंग कि जब आप किसी को मिलते हो और आप जो जैसे वो बात करता है, जैसे उसके हाव भाव होते हैं, तो आप वो फर्स्ट इंप्रेशन से उसके बारे में प्रिसेप्शन बना लेते हो कि वो इंसान बुरा है, अच्छा है, खराब है, कैसा है। और उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस होती रहती हैं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे अगर हम एमिवे की बात करें, तो एमिवे ने क्या किया था कि यहाँ पे लगातार काफी चीजों में उनका नाम आया था, लगातार कंट्रोवर्सीज में। कभी भला वो रफ्तार के साथ हो, उसके बाद कृष्णा के साथ हो, उसके बाद डिवाइन के साथ हो, और उसके बाद बाकी जितने आर्टिस्ट के साथ भी हुआ है। तो इट्स लाइक दैट कि लोगों ने अपने अपने फेवरेट आर्टिस्ट जो भी उनको वो सुनते थे, उनकी वजह से एक परसेप्शन बनाया, और उसकी वजह से एमिवे को हेट करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे वो चीजें भी काम करती हैं। हालांकि एमिवे अभी भी समवेयर समहाउ एमिवे प्रोड्यूस करता है अच्छा म्यूजिक और अच्छे लिरिक्स, बट जस्ट बिकॉज दे हेट हिम, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं लिटरली, इवन गाना अच्छा हो उसके बावजूद भी। और ये एमिवे चेंज करने की, एमिवे को उन लोग का परसेप्शन चेंज करने की आई बिलीव जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस काफी बड़ी है, लिटरली काफी बड़ी है। और एमिवे अगर म्यूजिक प्रोवाइड कर पाया जैसा ऑडियंस चाहती है, जैसा उसको लोग पसंद करता आए हैं, तो एमिवे एक ऐसे लेवल पे जा सकता है जहां पे अभी कोई आर्टिस्ट नहीं है। When I say it, I mean it। अगर तुम खुद सोचो तो एमिवे के पास कोई भी तरीका नहीं था, उसने मचाएंगे सीरीज का एक भी गाना प्रमोट नहीं करा था, कहीं नहीं बोला था कि जाके आप मेरे गानों पे रील्स बनाओ और कुछ करो। एंड नाउ जब वो अपने गाने बेचना स्टार्ट कर चुका है, कुड़ी नाम था या कुड़ी जैसे गानों से, तो यू नो कहां तक वो जा सकता है। और उसके लिए एमिवे को क्या करना होगा, ही नोज इट ऑलरेडी। देखो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो देखो मैनेजमेंट का सीन ऐसा है कि बाकी आर्टिस्ट को आप जब सुनते हो और जब उनका पर्सनैलिटी देखते हो, जब आप उनके सोशल विजिट करते हो, तो आपको साफ पता लग जाता है कि ही इज बीइंग मैनेज्ड बाय समबडी। उनको रोका जा रहा है कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। बट सेम चीज एमिवे के साथ बिल्कुल भी नहीं हो रही। एमिवे का जब मन करता है वो तब कुछ भी डालता है, हर चीज ऑल सडन ही डू इट बाय ऑल हिज ओन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आई डोंट नो, बट दिस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की काफी जरूरत है। जब आप एक ऐसे पर्सनालिटी हो जहाँ पे आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपको हर एक चीज सोच समझ के करना चाहिए। और दिस इज वेयर एमिवे लैक्स। एमिवे को जरूरत है एक ऐसे मैनेजमेंट की जो आर्टिस्ट यानी कि एमिवे को उस तरीके से रख पाए, उस तरीके से मैनेज कर पाए, शोकेस कर पाए, जिसे बाकी आर्टिस्ट को करा जाता है। तो आज से कुछ टाइम पहले जब एमिवे ने गेम चेंजर, आई गेस गाने का नाम अगर मैं सही ले रहा हूँ, वो जब सॉन्ग डाला था, तो उसमें लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि वो गाना जो है कॉपी किया गया है प्रेसिडेंट रोली का, सेम उठा के हुक एंड बीट सब कुछ कॉपी किया गया है। देन एमिवे सेड कि वो गाना इंस्पायर्ड है, प्लस वो गाना साथ में आने वाला था इमरान खान के। वहां पे लोगों ने हेट करना स्टार्ट कर दिया कि इमरान खान पूछेगा भी नहीं, इमरान खान तेरी तरफ देखेगा नहीं। और वहीं कुछ समय बाद तुम्हें ये देखने को मिलता है जो कि है पिक्चर्स इमरान खान के साथ और मल्टीपल वीडियोस विद हिम। और लगातार जहां पे इमरान खान वीडियो शेयर कर रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, तो दिस शोज कि एमिवे हैज दैट कनेक्शन। हनी सिंह की बात करो आप, चाहे इमरान खान की बात करो, एमिवे बूम कर सकता है। और यही रीजन है कि अगर यहाँ से एमिवे अगर एंटर करता है बॉलीवुड के अंदर और मास ऑडियंस के पास, तो हिल बी बिग हिट फॉर रियल।
बट फिर वो अगर वहाँ पे हाइप भी मिलता है तो उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए एमिवे नीड्स मैनेजमेंट, तो वो चीज़ अभी भी एमिवे को देखनी है। आई डोंट नो, अगर लाइक मैंने शायद समवेयर कहीं तो देखा था कि एमिवे हैव चेंज हिज मैनेजमेंट टीम और समथिंग, क्योंकि पहले कोई और नजर आते थे, एक बार स्टोरी भी डालता शायद एमिवे ने, आई डोंट नो अबाउट इट, बट अगर तुम्हें पता है तो जरूर नीचे कमेंट करना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। तो देखो, हिप हॉप सिर्फ लिरिकल होना, टेक्निकल होना ही नहीं है, हिप हॉप में काफी जनराज होते हैं, और अगर तुम हिप हॉप को रिस्पेक्ट करते हो, तुम हिप हॉप सुनते हो, तो तुम्हें बाकी जनराज भी एक्सप्लोर करने चाहिए। और इन जैसे अगर तुम्हें पसंद नहीं है बाकी जनराज, तो उनको हेट मत दो, दे आर डूइंग देयर थिंग्स, उनकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है और तुम्हें नहीं आ रहा, तो जस्ट तुम उन आर्टिस्ट को सुनो जो तुम जिनको पसंद करते हो और जिनको सुनना तुम्हें अच्छा लगता है। दैट्स द ओनली वे यू कैन डू। बट यही चीज कुछ लोगों को समझ नहीं आती, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डील बाय जस्ट नॉट लिसनिंग देम। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है, और जिनको है वो ऑब्वियसली सुनेंगे, तो दैट्स द ओनली कंक्लूजन दिस वीडियो हैज। तो या आज के लिए बस इतना ही। इट वाज माय फर्स्ट वीडियो टू मेक वीडियो लाइक दीज। इफ यू वांट मी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और या कुछ भूल चुको, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन माय ओपिनियन, माय ऑब्जर्वेशन, तो कुछ भूल चुक हो तो माफ करना। सी यू गाइस सून। मेरा नाम है संस्कार पचुओपी। सिया, जय श्री राम।